जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पर। तो देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी में आज आगे बढ़ता है। आज हमारा क्लास नंबर 14 है। तो उससे पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं कि आज दीपावली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। यानी कि प्रतिशत परिवर्तन किसमें पूछा है? क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल दिया क्या दिया है? मेरा भुजा दिया है। किसका क्षेत्रफल बोला? वर्ग। यानी कि पहले देखिए क्या दिया है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए। 40% के बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? 40% के बराबर 2/5। तो देखिए क्या बोला, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा तब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन बताना क्षेत्रफल में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए यानी कि भुजा और क्षेत्रफल। देखिए क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल में भुजा 40% बढ़ाई जाए। यानी कि पहले तो 5 था तो 5, अब क्या बोला है 40% बढ़े, यानी कि 2 बढ़ाया जाए। 5 में 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 7, यानी कि प्लस हो गया 7, यानी कि 7। पहले 5 था अब हो गया 7 का। क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की बजाय 40% बढ़ाई जाए, यानी कि 2/5। पहले 5 था, बढ़ाना है तो 2 बढ़ा दे कितना हो गया? 7, यानी कि 5 से 7 हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए वर्ग का बोला, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ क्या है? 7, भुजा में 7 बढ़ाने के बाद 7 का स्क्वायर 49। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। देखिए पहले था 25, अब हो गया 49, यानी कितना ज़्यादा हो गया मेरा? 24 हो गया ज़्यादा। यानी कि 24 ज़्यादा कितना पे? 24 हो गया ज़्यादा कितना पे? 25 पे। 25 पे तो 100 पे कितना हो जाएगा? प्रतिशत परिवर्तन पूछा, इसको कटाइए 4 से, यानी कि 96%। तो प्रतिशत परिवर्तन मेरा कितना हो जाएगा वर्ग में? यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा, वो कितना होगा? 96%। तो अब देखिए अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, बस इसमें वर्ग बोला था और इसमें आयत बोला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पहले 37 सही। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुना B बराबर एरिया, यानी कि लंबाई गुना लंबाई, L का मतलब लेंथ लंबाई, B का मतलब ब्रेड चौड़ाई, बराबर एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो देखिए क्या बोल रहा है, लंबाई यानी कि L के बराबर क्या बोल रहा है? 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। 37 सही 1/2% लंबाई बढ़ाने, उसके बाद चौड़ाई 20% कम, यानी कि B ब्रेथ कितना बोल रहा है? 20% कम करने। तो देखिए 37 सही 1/2% के बराबर हम लोग क्या जानते हैं? 1/8 के बराबर 12.5%। तो 3/8 के बराबर होता है 37 सही 1/2%। निकालने के लिए हम लोग सीख लिए हैं पहले। तो 3/8, उसके बाद क्या है? 20%। 20% के बराबर 1/5। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, लंबाई बोल रहा है बढ़ाने के लिए, यानी कि पहले 8 था तो पहले 8, उसके बाद बढ़ाने यानी कि 3 बढ़ा दीजिए, प्लस 8 + 3 11। पहले 8 था, कितना हो गया? 11। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। यानी कि चौड़ाई पहले 5 था तो पहले 5, 20% कम, यानी कि 5 का कितना कम? 1 कम। तो क्या हो जाएगा? 5 में 1 कम 4। तो देखिए अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा, तो 8 × 4 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल 40। देखिए 11 × 4 यानी कि 44। देखिए क्या हो गया, पहले 40 था अब हो गया 44, यानी कि 4 हो गया ज़्यादा। तो 4 ज़्यादा कितना पे हो गया? 4 ज़्यादा हो गया 40 पे, 100 पे, यानी कि प्रतिशत पूछा है। देखिए 4 से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 10, और 10 से इसको 10 से 100 को, यानी कि 10 कितना हो गया? यानी बराबर 10%। आंसर ये हो गया हमारा 10% आंसर। तो ये आयत का क्षेत्र लंबाई और चौड़ाई दिया था कुछ, उसमें लंबाई में बोल रहा था कुछ बढ़ाने और चौड़ाई में कुछ घटाने। तो घटाने के बाद बढ़ाने के बाद कितना हो? पहले 40 था, उसके बाद 44 हो गया, यानी कि 4 का परिवर्तन। 4 का परिवर्तन 40 पे, प्रतिशत परिवर्तन पूछा यानी कि 100 पे। तो उसको सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि हमारा हो गया आंसर 10%। तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब देखिए अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। देखिए उसी टाइप का पहले क्या बोल रहा है? 25%। तो 25% के बराबर क्या जानते हैं? 25% के बराबर पढ़े हम लोग 1/4। तो 25% के बराबर 1/4। और देखिए बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या दिया है, रेडियस पूछा है क्षेत्रफल में, यानी कि एरिया पूछा है। अब देखिए 25% बढ़ा दीजिए, यानी बढ़ाने बोल रहा है। पहले 4 था, पहले 4, अब 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि पहले था 4 मेरा, तो
25% बढ़ाने की 1 बढ़ा देंगे तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से हो गया 5। अब देखिए बोल रहा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते थे, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई तो कांस्टेंट है, पाई जो इसमें होगा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई जिसका जो वैल्यू इसमें रखेंगे सेम रखेंगे, तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, बचा क्या आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो पहले था 16 अब हो गया 25, यानी कि प्लस हो गया 9, तो कितना हो गया 9 बड़ा कितना पे 16 पे, तो 100 पे कितना, बस इसको सॉल्व करने के 1/16 के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 1/16 के बराबर 6 सही 1/4%। तो यहाँ देखिए 1/16 की जगह क्या है 9/16, तो 9/16 निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए कैसे सीखे थे, पहले इससे गुना 9 गुना 6 यानी कि 54, उसके बाद 1 गुना 9 यानी कि 9/4। अब देखिए ऊपर बड़ा हो गया, ये हमेशा हमको नीचे बड़ा रखना ऊपर छोटा, तो 4 से भाग देंगे क्या होगा 8, यानी कितना बचेगा यहाँ 1 यानी कि 2 इधर से, तो 56 सही 1/4%। तो 1/16 के बराबर क्या निकला मेरा 56 सही 1/4%, तो 56 सही 1/4%, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए बोल रहा था वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो 25% बढ़ा दिया, पहले 4 था क्षेत्रफल 16 हो गया, बढ़ने के बाद 5 हो गया क्षेत्रफल 25, यानी कि 9 का वृद्धि हुआ, 9 का वृद्धि 16 पे, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56 सही 1/4%। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।